भगवान श्री कृष्ण ने क्या खूब कहा है। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरियां नहीं होती हैं। ये तो वो अंदरूनी ताकतें हैं जो केवल मजबूत लोगों में होती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे। सीख की बातें तो सिर्फ स्वयं के लिए होती हैं, दूसरों को तो केवल सलाह दी जा सकती है। भगवान कहते हैं, इंसान जिंदगी में गलतियां करके उतना दुखी नहीं हो रहता है, ना के बराबर वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए और दया सबके लिए, यही जीवन का व्याकरण है। गीता में लिखा है, निराश मत होना, कमज़ोर तेरा भक्त है तू नहीं। परिस्थितियाँ जब विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। मन अशांत है तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। हद से ज़्यादा शरीफ लोगों से दूसरे लोग फ़ायदा उठाने की फिराक में रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित, पाप रहित हो। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। अहंकार में तीनों गए, धन, वैभव और वंश। यकीन न आए तो देख लो, रावण, कौरव और कंस। बात कड़वी है लेकिन सच है। अच्छे संस्कारों का निर्माण किसी बाजारों में नहीं, बल्कि अच्छे परिवार की देन से होते हैं। यदि जीवन में लोकप्रिय होना है तो सबसे ज़्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का और सबसे कम में मैं शब्द का प्रयोग करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। माँ बाप के साथ आपका सलूक वो कहानी है जिसे आप लिखते हैं और आपकी संतान आपको पढ़कर सुनाती है। किसी की मीठी बातें और चालाकी को अपनी सूझबूझ पर हावी ना होने दें। धोखे की खासियत यही है, ये यकीन के साथ मुफ्त मिलता है। मुस्कुराने के मकसद ना ढूंढें, वरना ज़िंदगी यूं ही कट जाएगी। कभी बेवजह भी मुस्कुरा के देखो, आपके साथ साथ ज़िंदगी भी मुस्कुराएगी। बात कड़वी है लेकिन सच है। अच्छे और सच्चे रिश्ते ना तो खरीदे जा सकते हैं, ना ही उधार लिए जा सकते हैं। इस संसार में कीमती वस्तुएं होने के बावजूद भी एक व्यक्ति के जीवन में मित्रता का एक मूल्यवान रिश्ता होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे खुश कैसे देख सकते हो। संकट के समय काम आने वाला मित्र कहलाता है और सुख में तो सभी साथ देते हैं, पर दुख का साथी ही सच्चा साथी कहलाता है। ऐसा साथी ही हमेशा सम्मानित होते हैं। हम सबको भगवान श्री कृष्ण से यह कहना है कि हमें वह दिन मत दिखाना काना कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए। रखना अपने दिल में इस तरह कि जीवन सफल हो जाए। अपनी सफलता का रौब अपने माता पिता को मत दिखाओ, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी हारकर आपको जिताया है। जीवन में दो ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं करते नहीं, दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं। धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है। माली यदि किसी पेड़ को 100 घंटे से भी सींचते रहे तब भी फल तो मौसम आने पर ही लगेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य कितना भी गोरा क्यों न हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। श्री कृष्ण कहते हैं, भूतकाल से प्रेरणा लेकर वर्तमान में कर्म कर, लक्ष्य जरूर हासिल होगा। समय के खजाने को सफल कर, सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा। ये हमारा भ्रम है। हकीकत यह है कि हम मन प्रसन्न रखें तो सब दुख दूर हो जाएगा।
इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। जब सुकून ना मिले दिखावे की बस्ती में, तब खो जाना मेरे श्याम की मस्ती में। आज गुलशन का नज़ारा नायाब होगा, सबके गुलाब से प्यारा मेरा गुलाब काना मेरा होगा। संसार को जानने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि तुम अपने आप को जानो। समय कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, हम समय के साथ चलना छोड़ देते हैं। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अच्छे तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। जीवन भावनाओं से चलता है, पर हम भावनाओं में भी कारणों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे इसी जन्म में जीवात्मा बाल, युवा और वृद्ध शरीर को प्राप्त करती है, वैसे ही जीवात्मा मरने के बाद भी नया शरीर प्राप्त करती है। इसलिए वीर पुरुष को मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए। ना यह शरीर तुम्हारा है, ना तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से मिलकर बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। दृश्य फिर तुम क्या हो? आत्मा अजर अमर है। जो लोग आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं, वे दोनों ही ना समझ हैं। आत्मा ना किसी को मारती है और ना ही किसी के द्वारा मारी जा सकती है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना मरती ही है। शरीर का नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसको सहारे का जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को उतारकर दूसरे वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीव मृत्यु के बाद अपने पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर प्राप्त करता है। शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। अर्जुन, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मृत्यु के बाद फिर अप्रकट हो जाएंगे। केवल जन्म और मृत्यु के बीच प्रकट दिखते हैं। फिर इसमें शोक करने की क्या बात है? सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो। वर्तमान चल रहा है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वही शत्रु के समान कार्य करता है। भगवान श्री कृष्ण यह विचार अच्छे लगे हैं तो यह वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।